हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि जो मैं रोजाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। 9990158317 पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अगर आपको मेरे पॉलिटिकल साइंस के जो ये मेरे नोट्स हैं ये चाहिए, तो आप मुझे उसी नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था वो था क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, जापान पे कौन से 2 शहरों पर हमले हुए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है शीत युद्ध के कारण। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताई दिया था शीत युद्ध क्या है, अब हम इसके कारण पढ़ेंगे। जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है और जापान, इन दोनों ये जो घटनाएं थी, इन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया था। उसके बाद जो शीत युद्ध के कारण है वो ये है विचारधाराओं में अंतर। देखिए, आप सभी को पता है कि अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी, और जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, उसकी जो विचारधारा थी वो थी समाजवादी। अब देखिए क्या था विचारधाराओं में अंतर के कारण शीत युद्ध हुआ था। इसके 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। विचारधाराओं में अंतर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देशों के मध्य तनाव टकराव शुरू हो गया था। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी और यूएसएसआर की विचारधारा समाजवादी थी। अमेरिका चाहता था कि उसकी विचारधारा पूरी दुनिया में फैले, तथा यूएसएसआर भी चाहता था कि उसकी विचारधारा अमेरिका की विचारधारा से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उसकी विचारधारा पूरी दुनिया में फैले। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को परमाणु बम की जानकारी ना देना। देखिए, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर जो बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उसने यूएसएसआर को उसकी जानकारी नहीं दी थी। एक्चुअली वो चाहता ही नहीं था कि उसको उसका पता चले। वो तो दिखाना चाहता था यूएसएसआर को कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि अमेरिका दिखाना चाहता था कि सोवियत संघ को कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है नए देशों को अपनी ओर करना। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो नए छोटे देश आज़ाद हुए, उन देशों को अपनी ओर करना, जिससे कि ये यूएसएसआर को पसंद नहीं आया था। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करना अमेरिका द्वारा। देखिए गाइस, जो वीटो पावर है, हम इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन वीटो का अर्थ होता क्या है वो हम यहाँ समझा देते हैं। यह सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को दी जाती है वीटो पावर, जिससे ये किसी भी प्रस्ताव पर वीटो पावर लगाकर उसको रद्द कर सकते हैं। मतलब कि अपना ही एक तरीके से अपने ही दादागिरी दिखा सकते हैं उस चीज़ को, उसके बाद में कोई उस पर कोई डिसीज़न नहीं ले सकता। आइए देखते हैं अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है शीत युद्ध के दायरे। क्या है ये शीत युद्ध के दायरे? शीत युद्ध के दौरान अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब दोनों महाशक्तियां तृतीय विश्व युद्ध आरंभ होने की स्थिति में पहुंच गई थी, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट, जापान पे जो बम गिराए थे वो। लेकिन वास्तविक युद्ध उनके बीच नहीं हुआ और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध होने से बच गई। परंतु सारे संसार में भय, असुरक्षा और युद्ध होने की आशंका का वातावरण बना रहा। देखते हैं कि वो कौन से शीत युद्ध के दायरों में निम्नलिखित घटनाओं के द्वारा समझा जा सकता है। वो ये है, पहला है हमारा क्यूबा संकट, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्यूबा संकट में यूएसए और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आ चुके थे, जब 1962 में यूएसएसआर ने यूएसए से सटे क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदला था। मतलब ये एक ऐसी घटना थी जहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध यानी कि हमारा 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता था। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है वर्लिंग की नाकेबंदी। नाकेबंदी का मतलब होता है ब्लॉकेट करना, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना। दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बंट गया था। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि बर्लिन क्या है। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बंट गया था। पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस का आधिपत्य था, यानी कि उसका अधिकार था, जबकि पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ ने कब्जा कर रखा था।
अब यूएसएसआर ने 1948 में 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करते हुए पश्चिमी जर्मनी से यातायात, संचार आदि बंद कर दिए थे, जिससे कि जो अमेरिका है वहाँ पर ना आए। इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया तथा ब्रिटेन ने बर्लिन को हवाई मार्ग से आहार, अन्न, दवाइयाँ आदि भेजना शुरू कर दिया, जिससे कि 1949 में यूएसएसआर को ये नाकेबंदी समाप्त करनी पड़ी और 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई। अब आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये कि नाटो तथा वार्सा पैक्ट और सीटो और सेंटो क्या है। देखिए, ये एक तरीके से गठबंधन है जो अमेरिका और यूएसएसआर ने बनाए थे। देखिए, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों के नेतृत्व में इन गठबंधनों की व्यवस्था हुई थी, जिससे पूरी दुनिया के दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। पश्चिमी यूरोप के अधिकार देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप यूएसएसआर में शामिल हो गया। अब देखते हैं कि नाटो क्या है। देखिए, नाटो जो है अप्रैल 1949 में ये इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिम गठबंधन जो यूएसएसआर का था, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है उत्तर अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन में घोषणा की थी कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी कि जो नाटो में जितने भी 12 देश शामिल थे, अगर उन पर हमला होता है तो सभी देशों को मानना होगा कि हमारे ही ऊपर हमला हुआ है। तो हाँ, यही है। अब दूसरा जो है हमारा वार्सा पैक्ट है। इस गठबंधन का नेतृत्व जो था वो यूएसएसआर ने किया था, यानी कि सोवियत संघ ने किया था। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना था, ठीक है। अब है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीटो और सेंटो। देखो, सीटो की जो फुल फॉर्म है वो है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह दक्षिण पूर्व एशियाई तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का नया तरीका अपनाया। सीटों में अमेरिका के अलावा फिलीपींस, पाकिस्तान तथा थाईलैंड शामिल थे। ये देश शामिल थे इसके अंदर। अब सेंटो की जो फुल फॉर्म है वो है केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें शामिल देश थे तुर्की, इराक तथा ईरान के साथ साथ किया गया गठबंधन था। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।